बेटा वो कहता है एस लिमिटेड मेंटेन्स ब्रांच एट वजीराबाद, कॉस्ट प्लस 25%। मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि वर्किंग नोट में नीचे जाके ये काम कर लिया करो बेटा। मैंने ऊपर लिख दिया, आपने नीचे जाके लिखना है वर्किंग नोट में। ठीक हो गया? क्या लिखना है सर? आपने ये कहा था कि कॉस्ट लिखनी है 100, प्रॉफिट 25 और सेल प्राइस 125 निकल आई। चलो, कुछ भी और नहीं करना। ऑल द कलेक्शन ब्ला 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 तमाम हेड ऑफिस करता है। ठीक है, करता रहे बेटे। सबसे पहले हमें दिया है उसने स्टॉक। सर हम स्टॉक का निकालेंगे लोडिंग। लोडिंग कैसे निकलती है आप जानते हो, निकल आई। सर उसके बाद ब्रांच के डेटर्स निकालेंगे, निकल आए, दिए में है ना बेटा। सर ये गुड सेंट हमें दी गई है कॉस्ट पे, इसको इनवॉइस पे कन्वर्ट करें बेटा। इसका मैं 25% दूंगा और इसी में ऐड करूंगा और यहाँ लिखूंगा 175। सर ये 140 175 में कैसे कन्वर्ट हुआ बेटा? 140 का 25% लेके उसमें ऐड करो, 140 का 25% लेके उसमें ऐड करो तो 175 बन गई। सर अब ये जो ले बैठे हैं तो अब इस पे लोडिंग भी निकालें, क्योंकि ये तो इनवॉइस पे चली गई है कॉस्ट से। कॉस्ट इसकी 140 थी, ये तो 140 से 1 से, तो सर लें कैसे बेटा? सर 175, 25% प्रॉफिट, इनवॉइस प्राइस 125, ये 35,000 निकल आया। अब आप खुद देखो कि आप 175 में से 35 माइनस करो तो 140 बनता है या नहीं बनता? बन जाता। सर ऐसा करते क्यों है बेटा? कंपनी की पॉलिसी है, हेड ऑफिस फॉलो करवाता है इस चीज को, तो हमें करना पड़ता है। सर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच बेटा ये 10, और इस 10 पे ये देखो मैंने लोडिंग निकाली है, ये 10 पे मैंने ये लोडिंग 10,000, 25 और 125। अच्छा बेटे, मैं नेक्स्ट क्या बता रहा था आपको कि बेटा जी उसने हमें क्या बताया हुआ है? गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, तो ये 10 है, इस पे ये मैंने लोडिंग निकाल, निकल गई। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स रिटर्न बाय डेटर। सर जो डेटर्स रिटर्न करते हैं वो बोलते हैं सेल्स रिटर्न को। किसको बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। सर वो तो टोटल डेटर अकाउंट में जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? टोटल डेटर अकाउंट में। कहाँ जाते हैं? टोटल डेटर अकाउंट में बेटे, वो टोटल डेटर अकाउंट में जाते हैं। क्रेडिट सेल सर ये भी टोटल डेटर में जाती है बेटे। फर्नीचर परचेज बाय ब्रांच सर ये यहाँ आएगा, जो फर्नीचर परचेज हुआ बाय ब्रांच। फिलहाल बेटा इस पे मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, ये ब्रांच के अच्छा जी, तो बेटा मैंने क्या बोला है कि जो फर्नीचर परचेज बाय ब्रांच होगा इसको हम एक अकाउंट बनाएंगे, आज नया सीखेंगे कैश अकाउंट, उसमें लिखेंगे। एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच ये भी आज हम एक नया अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट, उसमें लिखेंगे। हेड ऑफिस सेंट कैश टू परचेज कंप्यूटर, जो हेड ऑफिस ने कैश भेजा खर्चों के लिए उसको यहाँ लिखेंगे। अच्छा
सर अगर यहाँ लिखा होता कि हेड ऑफिस परचेज फर्नीचर तो फिर लिखते हेड ऑफिस पेड सेंड कैश फॉर एक्सपेंसेस, फिर यहाँ लिखते डेबिट। जब ब्रांच खुद से कोई फर्नीचर परचेज करेगी या कोई एक्सपेंसेस करेगी, अपने पास जो अवेलेबल कैश है तो उसको कैश अकाउंट में लिखेंगे। फसिया बेटा, दोनों में फर्क समझ आ गया? सर इसके साथ लिखा होगा कैश सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, फिर हम डेबिट में लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ठीक है। अगर बेटा हमने कैश अकाउंट बनाना है ना, कैश अकाउंट बनाना है, ये कैश सेल्स भी कैश अकाउंट में जाएंगे। सर पहले तो ऐसा नहीं था, ये पहला सवाल आ गया है, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये ऐसा मामला है और मुझे कैश अकाउंट बनाना है? जिस क्वेश्चन में ये लफ्ज लिखा होगा कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ लो, उसमें ये नहीं लिखा हुआ। जिसमें लिखा होगा कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस और जिसमें ब्रांच ने खुद से एक्सपेंसेस किए होंगे, दो निशानियां बता रहा हूं, उसमें कैश अकाउंट बनेगा। फसिया कैश अकाउंट कब बनेगा बेटा बताओ? सर जब ब्रांच ने खुद से एक्सपेंसेस किए होंगे, और दूसरी निशानी क्या बताइए? कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस। कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस। तो बेटा बैड डेट्स टोटल डेटर में जाएंगे, डिस्काउंट अलाउड टोटल डेटर में जाएगा। सर एबनॉर्मल लॉस यहाँ आएगा और एबनॉर्मल लॉस का हम लोडिंग निकाल लेंगे। ये देखो बेटा उसकी लोडिंग निकली हुई, ऑपोजिट साइड पे उसकी लोडिंग निकली। चेक सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, तो बेटा ये ब्रांच को एक्सपेंसेस का चेक आया 12,000, यहाँ लिख दिया। सर डेट, ये क्लोजिंग डेटर्स हैं, मैंने यहाँ लिख दिए बेटा। फिर ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक है, ये बेटा मैंने स्टॉक लिख दिया। लेकिन फसिया बेटे आप जानते हो कि हमें स्टॉक पे क्या निकालनी पड़ेगी? लोडिंग निकालनी। लोडिंग निकाली, ये लोडिंग निकाली। ये बेटा कंप्यूटर का बैलेंस है, ये फर्नीचर का बैलेंस है, एक मुझे पैटी कैश निकालना है बस, बाकी सब कुछ हो गया। और ये जो मैंने कैश रिमिट किया है ना हेड ऑफिस को 120, वो मैंने यहाँ लिखा है। कैश रिमिट जो किया है वो मैंने 120 यहाँ लिखा है। सारा कुछ मैंने इनपुट कर दिए, सारा कुछ मैंने इनपुट कर दिया। सर इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें अवेलेबल, सिर्फ ये निकालना है बस, ये निकालना है। सर ये कैसे पता लगेगा बेटे? इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा पहले टोटल डेटर अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? टोटल डेटर अकाउंट। सर ये देखें, ये ओपनिंग डेटर आपको यहाँ से मिले सर, 120 आपको क्रेडिट सेल्स यहाँ से मिली, सेल रिटर्न 3000 की यहाँ चली गई, बैड डेट्स यहाँ चले गए, डिस्काउंट बेटा यहाँ चला गया, एंडिंग बैलेंस यहाँ चला गया। बेटे अब इनको ऐड करो, इनको माइनस करो, तो ये आंसर आ जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। क्या आ जाएगा? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। सर इसको क्यों निकाला बेटे? इसको हमने पुट करना है इधर, कैश रिसीव को हमने एक तो कैश रिसीव को यहाँ लिखना है, दूसरा कैश सेल्स को यहाँ लिखना है। ये हमारे पास पैसे इकट्ठे हो गए ब्रांच के पास, हमने इसमें से बेटा जो हेड ऑफिस को भेजे वो, जो खुद एक्सपेंसेस किए वो, दोनों माइनस करोगे तो ये पैटी कैश का बैलेंस निकल आए। सर पैटी कैश की डेबिट में क्या आता है बेटा? जो कैश रिसीव हुआ ब्रांच को वो डेबिट, और जो ब्रांच ने पेमेंट्स की, ब्रांच ने एक फर्नीचर खरीदा है, एक खर्चे किए और एक हेड ऑफिस को पेमेंट की, तो ये बेटा रिसीव हुआ है कैश, ये पेमेंट्स हुई है, माइनस करो ये बैलेंस निकला है। ये 5800 बैलेंस हमने यहाँ लिखा। लो बेटे बस इस तरीके से आप इस सवाल को करोगे और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसको बेटा लाजमी प्रैक्टिस करना, ये इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल सवाल था। दूसरा आपने 11 प्रैक्टिस करके अब इसको वाइंड अप, मैंने कल से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शुरू करना है। ठीक है, ठीक है बेटा, कल मिलते हैं 9 o'clock। और बेटा फॉर्मेट इनकम टैक्स का लाजमी अच्छे से याद करना, अगला क्वेश्चन इनकम टैक्स का भेज रहा हूँ मैं। जी।